नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील जोगी। मोटिवेशनल में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन करता हूं। और बहुत बहुत अपने उन भाइयों को भी, अपने उन बहनों को भी, उन माता पिताओं को भी जो जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी करते हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो कमेंट भी करते हैं मेरे भाई को, और भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट करते हैं आप लोग, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आप मेरे को कहीं ना कहीं तो, आदमी किसी भी फील्ड में उतरता है तो डायरेक्ट तो नहीं बढ़ पाता है। चलिए, हमारा छोटे भाई का थोड़ा सा बच्चा आ गया रहा, तो वो बोल रहा था कि पापा जी नाश्ता कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कोई भी फील्ड में आप जाते हैं, उतरते हैं, तो बेहद खुशी तो हमें तब होती है कि आप कम से कम उस काम को आप स्टार्ट कर तो दिए हैं, कर पा रहे हैं। आज मैं आपके उस लायक हूं या नहीं हूं, आपका कमेंट, आपका प्यार। और एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से, मैं सभी से, कि जितने भी मेरे को देख पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर एक एक लाइक सब्सक्राइब भी आप मुझे करते हैं, मुझे मौका देते हैं, मुझे चांस देते हैं, तो मुझे और भी बेहद खुशी होगी। तो प्लीज, अगर आपको लगता है, और कोई भी डायरेक्ट कहीं भी किसी भी फील्ड में जाता है तो डायरेक्ट तो बढ़ नहीं जाता है। तो चलिए ठीक है, कुछ विषय में मैं बात करना चाहता हूं। जैसे हमारी हो गया, चलिए आते हैं। हमारा वो छोटा भाई का बच्चा है, वो आ रहा है नाश्ता करने के लिए, बोल रहा है चलिए हम आते हैं बेटा। चलिए, चलिए ना 2 मिनट के लिए, हम फिर आते हैं, फिर आपसे भी बात करवाएंगे, ठीक है। चलिए, वो बच्चा छोटे भाई का है, वो नाश्ता के लिए बोल रहा था। तो दोस्तों, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। पहला हो गया हमारा पढ़ाई, दूसरी हो गई मजदूरी, और तीसरा हो गया हमारा बिजनेस। दूसरी की नौकरी मतलब गुलामी करना, खुद की नौकरी माइंड फ्री, खुद का धंधा, खुद का बिजनेस। एक काम के साथ साथ दिमाग भी चौकन्ना रख सकते हैं, और आप और भी किसी काम को हल्के फुल्के टारगेट कर सकते हैं। पर जो मोस्टली काम हो, जो आपका मोस्ट काम हो, मोस्ट मतलब मेन आपका कोई भी धंधा है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, और एक बिजनेस ही है आपको आगे ले जाने के लिए, बाकी ये तो जिंदगी भर गुलामी ही रहती है। और जो बड़े बड़े लोग, नौकरी वाले भी सक्सेस हैं, हम ये नहीं कहते हैं, पर वो खाली कितने दिन के लिए रहता हम बताते हैं। जब तक वो नौकरी करते हैं, कुछ 2-4 पैसा अपने अकाउंट में बना करके रख लेते हैं, वही पैसा उनके पास रहता है। और उन्हीं की तमक गर्मी कुछ ज़्यादा कुछ लोगों को हो जाया करती है। नौकरी वालों को तो कुछ ज़्यादा हो जाती है भैया। 2 पैसा अगर उनके जेब में है या अकाउंट में है, तो उनके अंदर की भाषा और गर्मी कुछ ज़्यादा ही रहेगी। और जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होगा, पैसा वाला होगा, उसके ज़्यादा अंदर कोई तामस न कोई गर्मी नहीं होगी। पर 2 पैसा जिसके पास आ जाए, नौकरी वाले के पास, एक गरीब के पास चले जाएंगे तो अगर आप 100 रुपये मांगे हैं तो वो 50 रुपये जरूर देगा। बाकी एक नौकरी वाले से मांगेंगे तो वो भर जरूर कहेगा भैया अभी हमारे पास तो अभी वो पेंशन नहीं मिला है ना, हमको अभी तनख्वाह नहीं मिला है। वो हमेशा कंगाल ही रहेगा। हर एक नौकरी वाले को भी मैं नहीं कहता हूं, बुरा मत मानिएगा। तो पढ़ाई लिखाई के विषय में जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं कि जैसे हम पढ़ते लिखते हैं, पढ़ना लिखना कोई बुरी चीज नहीं है, पढ़िए लिखिए भी। पढ़ने लिखने का मतलब है कि आप अपने माइंड को कहीं भी हिसाब किताब गुणा भाग आप कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये भी होता है कि आपके अच्छे सोच, विचार, बोली भाषा, ये होना बेहद जरूरी है। चाहे आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो जाएं, चाहे कितने भी बड़े नौकरी वाले हो, या चाहे कितने बड़े पैसे वाले हैं, अगर आपके अंदर वो स्वभाव नहीं है दोस्तों,
आपके अंदर वो नेचर नहीं है, वो स्वभाव नहीं है, वो भाव नहीं है, वो टेक्निक नहीं है बोलने का, तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन में आपने बहुत पैसा भले ही कमा लिया है, जब आपका हाव भाव स्वभाव ही नहीं रहेगा तो समझ लीजिएगा कि आपने सब कुछ कमा करके भी कुछ नहीं कमाया, क्योंकि आपका व्यवहार ही तो आपको काबिलियत बनाता है, आपका नेचर ही तो आपको काबिलियत बनाता है ना। रही दूसरे की गुलामी करने की बात, तो साल 2 साल 3 साल जो भी करना है, जो भी आपको बनाना है पैसा, अगर आप बिजनेस ही करना चाहते हैं, आगे बढ़ना ही चाहते हैं, तो पहले तो गुलामी करनी पड़ेगी। पर जिंदगी भर किसी की गुलामी करना चाहो तो जिंदगी भर गुलामी करोगे तो गुलामी ही करते रह जाओगे, और एक दिन वो स्थितियां, एक दिन वो परिस्थितियां आएंगी कि आपको कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। सिर्फ आज के डेट में जो मजदूरी हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने बच्चों को जिंदा रख सकते हैं, किसी तरह से गाड़ी को खींच तान करके हल्का फुल्का ही चला सकते हैं, बाकी आप अपने फैमिली को लेकर के दूसरे की गुलामी आप कर रहे हैं, दूसरे की मजदूरी कर रहे हैं दोस्तों, तो कभी भी आप अपने जीवन में कभी भी आगे टारगेट नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अपना खुद का काम नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपना खुद का कारोबार नहीं बनाते हैं, जब तक अपना खुद का काम नहीं करते हैं, तब तक आप जिंदगी में कभी भी आगे टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे की नौकरी करना, हम ये नहीं कहते हैं दूसरे की नौकरी करना, पर कुछ दिनों के लिए ही करना, कुछ सालों के लिए ही करना। और नहीं पता चला दोस्तों कि जिंदगी भर नौकरी करते रह जाएंगे और लास्ट में नतीजा आपका यही निकलेगा कि आपके पास ना चाराना नहीं रहेगा, जब तक आप अलग से हट करके कोई भी काम नहीं करते हैं अपने जीवन में, तब के लिए। और पढ़ाई लिखाई के मामले में बता दिए कि पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है, पर आपके हाव भाव स्वभाव अच्छे होने चाहिए, तब तो वो पढ़ाई का मतलब होता है। अब ये नहीं कि भैया हम पढ़ लिए तो अब अपन पढ़ाई के ही गुरूर में है, तो वो भी बेकार है। अब पढ़ने लिखने वाला आदमी ज्यादा, वो पढ़ाई लिखाई वाला काम ढूंढेगा, मेहनत तो कर नहीं सकता है। अगर वो बिजनेस भी करना चाहे तो वो ज्यादा बिजनेस में भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दूसरे की मजदूरी तो छोड़ ही दीजिए, वो दूसरे की मजदूरी तो करने की कम कोशिश करेगा। है तो दूसरे की ही मजदूरी, नौकरी करने का मतलब होता है गुलामी करना। मैं सीधा बता दूं, हम किसी की मजदूरी करें या नौकरी करें, वो गुलामी ही कहलाती है। जब तक आपका खुद का कारोबार नहीं होता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब रही बात मेरी बात करेंगे कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा तोपचंद है, कौन सा आप बड़ा आदमी है, और कौन सा ऐसा हमको जो मोटिवेशनल करा रहे हैं, आप ऐसा क्या कर लिए हैं जिससे कि हमको आप मोटिवेट करा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों कि मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं, इस कैमरे में बात कर पा रहा हूं, और ये जो मैक लगाए हैं भैया, तो इस मैक में हम बात कर पा रहे हैं, यही तो हमारी ड्यूटी है। अब ये तो नहीं है कि अब धंधे में उतरे, किसी भी काम में उतरे तो वो डायरेक्ट आपको पैसा मिलने लगे, तो वो भी तो नहीं है ना। सब्र होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और खुद पर। जब विश्वास रखते हैं तभी आगे आप बढ़ते हैं। बाकी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हर बात हर किसी के दिमाग में जल्दी से नहीं सेट हुआ करती है। और हाँ, चलते चलते मैं एक चीज और बात करना चाहूंगा और नमस्कार भी करना चाहूंगा आप लोगों से, कि सबसे मुलाकात हो जाए, सबसे मुलाकात हो जाए छलिया कपटिया और गद्दारों से, छलिया कपटिया धोखेबाज गद्दारों से मुलाकात ना हो। और अगर ऐसे आपके बीच में, आपके पास रहते हैं, अगर कभी किसी तरह से पता चलता है तो सीधा लात मारिए और किनारे कर दीजिए। और उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो छलिया कपटिया लोग होते हैं, जो गद्दार लोग होते हैं, जो धोखेबाज लोग होते हैं, तो भैया अगर आपका किसी के साथ कोई भी सेटलमेंट अगर सेट हो गया है तो पहले निकल लीजिए, बाकी बीच में रह करके गद्दारी मत कीजिएगा। क्योंकि थोड़ा सा ये बात पॉइंट मेरे को रखना बेहद जरूरी हो जाता है और रखना भी पड़ जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमें आगे ले जाता है और हमारा मनोबल और हमारी ताकत को मजबूत करता है। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं, आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, आप लोगों को दो शब्द कुछ समझा पा रहा हूं, तो ये मत सोचिएगा कि ये भैया कुछ अपने काम से भी सीखा है, कुछ अपनी
कुछ ना कुछ तो मैं अपने जीवन में तो किया होऊंगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं बता दूं आप लोगों को कि बड़े बड़े चैलेंजों को एक्सेप्ट वही किया करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ दर्दों का सामना किया हो, बहुत कुछ ठोकरों का सामना किया हो। नहीं, हर कोई हर काम को चैलेंज नहीं किया करता है। और मैं अपनी बात बता दूं, जिन जिन कामों को मैंने चैलेंज किया है, तो जान चली जाए भैया तो चली जाएगी, पर अपने काम से मैं पीछे नहीं हटूंगा। रही बात आप लोगों का प्यार और दुलार, अगर आपका प्यार दुलार मुझे मिलता है, आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, आप मुझे अपने बीच में बनाए रखते हैं, अब बिजनेस में जाते हैं, किसी भी काम में जाते हैं, तो आपका पहले तो मार्केटिंग बनती है, मार्केटिंग बनते बनते लोगों में जान बनती है, पहचान बनती है, पहचान बनते बनते आपका हाव भाव व्यवहार क्या है, कैसा है, किस तरह से, वो भी आपको परखा जाता है, आपको बनाना पड़ता है। और आपके हाव भाव स्वभाव ही अच्छे ना हो तो सोच लीजिए कि आप चाहे बिजनेसमैन हो या कोई भी लाइन आप पकड़िएगा, अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए, मानवता का जो मानव का स्वभाव होना चाहिए, अगर वो नहीं है आपके अंदर, तो आप किसी भी लाइन में या किसी भी बिजनेस में आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये बेहद जरूरी है कि मानव में क्या क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहला फंडा है कि आपके बोलने की लहाजी क्या है, लोगों को आकर्षित करने का। अब ये नहीं भैया कि अपने हाव भाव को अपनी मीठी मीठी बातों से, अपनी मीठी मीठी बातों से कुछ और दिखाओ और यहाँ कुछ और करो, तो वो वाला भी काम नहीं करना है। नहीं, ऐसे कितने लोग पड़े हैं भैया कि यहाँ तो मीठे मीठे बने हैं और जहर कितना भर के रखे हैं ये तुमको खुद ही नहीं पता चलेगा, तो वो वाला भी काम नहीं करिए। नहीं, 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात होती है। ये मीठी मीठी बातों से जादू चलाना और बाहर से चाकू घोंपने वाला काम ये ज्यादा दिन नहीं टिका करता है ना। अब कुछ दो शख्स ऐसे हैं कि ये मध्य प्रदेश के अंदर सबसे शातिर दिमाग के थे, और उन दोनों शख्सों का मैं किसी न किसी दिन फिर से वो कहानियों को रखूंगा जरूर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।